हेलो फ्रेंड्स। हाय, कल के लाइव सेशन में बड़ा मज़ा आया यार। लेकिन आप लोगों ने ना मेरी वाट लगवा दी अनिका से। किसने पूछा था मुझसे कि अनिका का मतलब क्या होता है? किस शख्स ने पूछा था ये मुझसे? बुलाओ ज़रा उसको मेरे पास। तब से अनिका मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है, जब से मैंने उसकी व्याख्या की है। बोल दो उन्हें यार, मुझे बख्श दें। खैर, आप लोगों ने तो अपना काम कर ही लिया है। अब अनिका जैसे प्राणी को मुझे ही झेलना है। छोड़ते हैं इस बात को और आते हैं स्टोरी की तरफ, मंजिल। तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ईशा अनवी को, महक को लेके कुछ बोलती है और अनवी जो है ईशा को समझाती है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ है नहीं, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, ये चीज़ें मत करो। तो ईशा रूम से बाहर चली जाती है और अनवी बेचारी रूम में ही बैठी रहती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा क्या करे जिससे अनवी मान जाए, ईशा मान जाए। क्योंकि ईशा ने तो जैसे कसम ही खा रखी होती है ना मानने की। और एक तो ईशा का पॉसेसिवनेस और शक्की बिहेवियर, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तो खैर, तभी उनकी मॉम आती हैं तो वो ईशा से पूछते हैं अनवी कहाँ है? तो कहती है रूम में है। कहते हैं अरे तो उसे अकेले रूम में क्यों बैठा रखा है? हाँ, डिनर की तैयारी करो, डिनर वगैरह नहीं कराना। ईशा कहती जी ज़रूर कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, डिनर भी कराएंगे, उनको अच्छे से कराएंगे। तो ये बोल के कहती है कि मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करना। तो वो चली जाती है किचन में और उनकी मॉम अनवी को आवाज़ लगाती हैं। तो अनवी बाहर आती है, कहती है जी आंटी। कहती हैं क्या कर रहे हो बेटा अंदर अकेले? कहती कुछ नहीं आंटी। कहती है अच्छा, सब नया नया तो अजीब सा लग रहा होगा ना? तो कहती नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहती महक कहाँ है? उसको तो तुम्हारे साथ होना चाहिए था, तो वो कहाँ है इस टाइम? कहती है आंटी यहीं कहीं होगी। तो वो आवाज़ लगाती है महक को, तो महक आती है, कहती है जी मॉम। तो कहती है तुमने अनवी को अकेले छोड़ रखा है, खुद गायब हो, क्या चल क्या रहा है? ईशा बाहर बैठी, अनवी अंदर रूम में, तुम वहाँ, क्या मतलब कुछ है दिमाग में या बस मेहमानों को बुला के उनको अकेला छोड़ दो? तो कहती नहीं मम्मी, मुझे कुछ ऑफिस का अर्जेंट काम था तो बस मैं वही कर रही थी। ईशा थी तो अनवी के साथ। कहती हैं अच्छा, अब तो नहीं दिखी मुझे, जब मैं आई तो वो तो बाहर थी। तो कहती है हाँ मॉम, हो सकता है बाहर हो। तो कहती है कि बैठो फिर। कहती है मॉम मुझे ऑफिस का काम है, आप अनवी से बात कीजिए, ईशा के पास भेज दीजिए ना, वो बात कर लेगी, दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। तो अनवी ऐसे महक को आंख दिखाती है, तो महक उसको आंख मारती है और अपने ऑफिस का काम करने चली जाती है। तो अब उनकी मॉम बोलती है बेटा देखो, मुझे तो काम करना है थोड़ा सा, ठीक है, और ईशा किचन में है, खाना बना रही है, तुम वहाँ जाओ, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, मुझे काम है तुम्हारे अंकल के पास, तो तुम देख लो। तो ईशा से बात कर लो, ठीक है? तो कहती है जी आंटी कोई इशू नहीं है, आप जाइए, आप कोई इशू नहीं है, मैं बात कर लूँगी। तो कहती है ठीक है। ये कह के आंटी चली जाती हैं। ईशा अनवी बहुत देर तक वहीं बैठी रहती है, बहुत देर तक। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही होती है कि वो उठ के और ईशा के पास जाए, लेकिन फिर वो बहुत बोर होने लगती है और निहारिका का फ़ोन भी आ जाता है तभी। तो निहारिका कहती है और मैडम कहाँ तक गाड़ी पहुँची? कहती कहीं गाड़ी नहीं पहुँची यार, गाड़ी ने बड़े झटके खाए हैं। कहती मतलब? कहती है शुरुआत इतनी ख़तरनाक हुई है ना कि आगे आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। निहारिका कहती क्या हो गया, डंडे पड़ गए क्या जाते ही? कहती है डंडों से भी ख़तरनाक चीज़। तो कहती ऐसा क्या कर दिया बे? तो कहती है यार कॉफ़ी में नमक डाल के पिलाई है। तो निहारिका कहती है
क्या कॉफ़ी में नमक? कहती है हाँ। कहती है वाह, ईशा कुछ अलग फ्लेवर की कॉफ़ी बनाती हो। कहती शट अप यार, सब उसकी कॉफ़ी की तारीफ़ कर रहे थे और मैं ना अंदर ले पा रही थी और ना बाहर कर पा रही थी। मेरे गले में जैसे कॉफ़ी अटक के रह गई थी। तो निहारिका हंसने लगती है ज़ोर से। तो कहती क्यों हंस रही है? कहती अब तू ना अंदर ले पा रही थी ना बाहर कर पा रही थी। तो ऐसी कॉफ़ी को पिया ही क्यों तूने? कहती यार जैसे मैंने एक सिप पी ना तो मेरा मुंह एकदम ख़राब सा हो गया, सारा मुंह से बाहर आ गया। तो सब लोग पूछने लगे क्या हुआ, कि क्या बात है, ऐसे क्यों, कॉफ़ी क्यों जो है स्पिट कर दी। तो अब ईशा ने मुझे इतनी घूर के देखा ना, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी यार कि मैं कॉफ़ी ना पीऊँ। एक तो वैसे ही वो मुझसे इतनी नाराज़ है, ऊपर से अब मैं किसी को कुछ बोल देती तो वो और नाराज़ हो जाती, उसे डांट पड़ जाती। वैसे भी महक ने उसको बाद में बहुत सुनाया है। तुझे पता है वो महक को लेके मुझ पे शक कर रही है कि मेरा और महक का। कहती है क्या? कि हाँ। तो निहारिका कहती है कि यार ये कुछ ज़्यादा शक ही नहीं है। कहती है मैं क्या इतने दिनों से उर्दू में बोल रही थी, मैं भी तो यही कह रही थी ना कि वो शक्की है बहुत, और इसीलिए मैंने वो डेस्टिनी वाला बात बोली थी। अब तो डेस्टिनी ने हमें मिला ही दिया है, क्या करूं? ये नहीं यार, ये तो शक की काफ़ी अनलिमिटेड हद है, मतलब अपनी बहन के साथ। कहती है हाँ यार, लेकिन मैंने समझाया तो कुछ भूली नहीं, बाहर चली गई। कहती यार देख अभी वो तुझे जानती नहीं होगी ना, और पहले प्यार में उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसके बाद उसको थोड़ा सा इशू होता होगा ट्रस्ट करने में, तो धीरे धीरे समझ जाएगी। तुम इतना मत सोचो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। खैर अभी तुम जाओ ईशा के पास। तो कहती है खैर तुम जा तो सकती नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे उसकी फैमिली होगी ना पूरी। कहती घर में कोई नहीं है यार, मैं तो अपना काम कर रही है, आंटी अंकल के पास बाहर गई हैं और भाई भी बाहर गया हुआ है। कहती लो, जब आंटी अंकल के पास रोमांस करने गई हैं तो तुम कहाँ बैठी हो बे? तुम भी उठो और जाओ, जाके तुम भी अपना थोड़ा रोमांस करो। मनाने गई हो तुम तो कतई वहाँ मेहमान बन के बैठी हुई हो। हाँ तो कहती अरे नहीं यार वो बात नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो ना, देखते हैं। कहते क्या देखते हैं, जाओ ना, जाओ जाओ उठो। कहती अरे रुको ज़रा सब्र करो। तो कहती क्या सब्र करूँ यार, तू जाना, उठ खड़ी हो, मेरे से सब्र नहीं होता। देख अनवी मुझे तुझे पता है ना, तू जाना फटाफट उसको मना ले यार, मैं चाहती हूँ तुम दोनों की प्यार की गाड़ी ना जल्दी से जल्दी ट्रैक पे आ जाए। कहती है हाँ हमारे प्यार की गाड़ी का इंजन ख़राब हो चुका है। तो कहती कुछ नहीं हुआ है, जस्ट थोड़ा सा एफर्ट डालना है, उठ जाओ जाओ फटाफट जाओ। तो अनवी कहती है चलो ठीक है यार, किले फतेह करते हैं। कहती बिल्कुल चाहिए, किले फतेह कीजिए, ऑल द बेस्ट। जूते वूते खाओ तो हमारे पास ना आना। तो कहती क्या है यार, एक तरफ तू मोटिवेट करती है एक तरफ डिमोटिवेट करती है, क्या क्या चाहती क्या है तू? तो कहती कुछ नहीं जान, तू जाना बस उसको मना के आ। तो अनवी कहते हैं चलो ठीक है। वो फ़ोन कट कर देती है और फिर बड़ी हिम्मत करके उठती है वहाँ से और किचन के दहलीज तक जाती है और वहाँ पे खड़ी हो जाती है। ईशा जो है खाना बना रही होती है बड़े प्यार से। तो अब खाना तो बना ही रही होती है तो उसका पूरा माइंड खाने में होता है। अब अनवी को ईशा बड़ी खूबसूरत लग रही होती है उस टाइम पे, क्योंकि बालों का जूड़ा बना हुआ होता है, डीप नेक टॉप पहना हुआ होता है, शॉर्ट्स पहने हुए होते हैं, तो बहुत क्यूट लग रही होती है वो अनवी को। और उसके माथे से जो हल्के हल्के पसीने की बूंदें थी वो उसको और खूबसूरत बना रही होती है। तो अनवी जो है धीरे से दबे पाँव अंदर जाती है और ईशा को दूर से ही कहती है ईशा। तो
ईशा कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसके कानों में ईयरफोन लगा हुआ होता है, वो गाने सुन रही होती है। तो अनवी के सोचती है कि यार ये तो बहुत गुस्सा है, तो बहुत नाराज़ है, तो जवाब भी नहीं दे रही है, क्या करूँ मैं। तो वो फिर हिम्मत करती है और थोड़ा और ज़ोर से बोलती है ईशा। लेकिन ईशा मैडम तब तो सुने जब उनके कानों से ईयरफोन हटे। तो अनवी कहती है यार कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है लग रहा है। तो फिर वैसे साइड से झांकती तो वो देखती है कि कानों में ईयरफोन है, तो कहती है शिट ईयरफोन लगा रखा है। तभी मैं कहूँ अभी तक भड़की क्यों नहीं है। खैर वो फिर आगे बढ़ती है और उसकी कमर पे ऐसे हाथ रखती है दोनों। तो ईशा एकदम से चौंक जाती है, कहती है एकदम से चौंक के उछल जाती है और वो पीछे एकदम मुड़ती है, कहती है तुम हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या। वो एकदम से ईयरफोन निकालकर कहती है आवाज़ नहीं लगा पाती यार, 2 बार आवाज़ लगाई मैंने तुमको। कहती तो इसका क्या मतलब, कमर पे हाथ रखोगी तुम। नहीं मतलब जिसे मना है किस कर लो, जिसके मना है उसके कमर पे हाथ रख लो। कोई एडिकेट्स हैं या नहीं है तुम्हारे अंदर, मैनर्स नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। हाँ नहीं तुमसे प्यार करती हूँ, करती थी, करती हूँ नहीं करती थी, इट डजेंट मीन कि तुम मुझे किसी भी तरह से टच कर सकती हो, ठीक है। दूर रहो मुझसे, 10 गज की दूरी बना के रखो। तो अनवी चुप हो जाती है, कहती है सॉरी मेरा वो इंटेंशन नहीं था तुम्हें टच करने का, जिस हिसाब से तुम मुझे सुना रही हो। वो बस मैंने इसलिए तुमको टच किया कि तुम सुन नहीं रही थी मेरी बात, बस इसलिए तुमको कमर से पकड़ा। तो कहती है हाँ तो अगर मैं सुन नहीं रही थी, मेरे कानों में ईयरफोन लगा हुआ था, तो तुम और भी कहीं हाथ लगा सकती थी ना, शोल्डर पे लगा सकती थी या सामने से आके बोल सकती थी। कमर पे हाथ रखने का क्या मतलब बनता है तुम्हारा। मुझे पता है तुम्हारे इंटेंशन सही नहीं है, लेकिन मैं अन्य नहीं हूँ, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अनवी कहती है देखो ईशा मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत नाराज़गी है मुझे लेके, और जो मैंने किया था उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, बट अन्य की बात जो तुम कर रही हो उसे किस करने की या कुछ भी, वो मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, वो उसने किया था और वो अचानक से हुआ तो मैं भी नहीं समझ पाई थी कि मैं क्या करूं। अगर तुम्हें इस बात का इशू ही बनाना है तो मैं बताओ क्या करूं, कि कैसे तुम जो है मानोगे, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम मान जाओ, जिससे तुम्हें ये एहसास हो जाए कि मैं वाकई तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ आगे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो कहती है क्यों, मैं तो बहुत शक्की हूँ ना, अब एक शक्की इंसान के साथ कैसे रिलेशनशिप कंटिन्यू करोगे। कहती है कि शायद तुम अभी मुझे अच्छे से जानती नहीं हो, और जो तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ हुआ, फिर मैंने जो किया, उसकी वजह से शायद तुम्हारा मुझ पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो, लेकिन वक्त के साथ शायद तुम ट्रस्ट करना सीख जाओगी। तो एक मौका तो शायद हम दोनों को एक दूसरे को देना चाहिए ना। और फिर गलती तो ईशा सबसे हो ही जाती है, मुझसे भी हो गई, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, इंसान हूँ। हाँ तो एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। तुम्हारे घर आई हूँ 2 दिन के लिए तुम्हें मनाने, तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए इतना लंबा रास्ता तय करके आई हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये इस 2 दिन में चाहो तो मुझे अच्छे से जान लो और मैं तुम्हें अच्छे से जान लूँ, फिर भी तुमको अगर ये लगेगा कि नहीं तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, तो बेशक मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, कभी भी तुम्हारी लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं करूंगी, ना तुम्हें परेशान करूंगी। बट मुझे एक मौका तो दो,
एक बार मेरी बात तो सुनो, एक बार मुझसे बात तो करो, अपना गुस्सा एक बार साइड तो रखो। बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मान जाओ, जिससे तुम्हें ये एहसास हो जाए कि अन्या के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में अन्या के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे यकीन दिलाऊं? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए। मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, ट्रस्ट करना ना करना अब तुम्हारे ऊपर है। धीरे धीरे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वाकई मेरे दिल में अन्या के लिए कुछ भी नहीं है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती हैं ईशा की, और भाई भी आ जाता है, तो ईशा पीछे हो जाती है थोड़ा, और अन्वी भी पीछे हो जाती है। फिर अन्वी धीरे से कहती है, और अभी जो मैंने तुम्हें टच किया उसके लिए आई एम सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मेरा इंटेंशन वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। अगर हो सके तो एक मौका दे दो बस, और कुछ भी नहीं। तो ईशा कुछ नहीं बोलती, उसका भाई भी अंदर आ जाता है, कहता दीदी खाना बन गया, भूख लगी है यार बहुत तेज़। तो ईशा बोलती है बस 5 मिनट दे दो, बन गया खाना। तो फिर वो बाहर चला जाता है, उसके पापा भी आ जाते हैं, मतलब पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है, सब लोग फ्रेश होते हैं और डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। तो महक ईशा को बोलती है कि खाना तैयार है, लगवा लें? तो कहती है कि हाँ तैयार है। तो अन्वी कहती है मैं हेल्प कर देती हूँ ईशा की, तुम बैठ जाओ महक। तो महक बोलती ओके, और ये बोल के वो सबको बोल देती है कि खाना लगने वाला है, डाइनिंग टेबल पे आ जाओ सब। तो सब लोग आ जाते हैं हॉल में और वहाँ बैठते हैं, और अन्वी और ईशा एक एक करके डाइनिंग टेबल पे खाना लगाने लगते हैं। तो सब्जी का जो डोंगा होता है जो, तो उसको उठाते हुए अन्वी का हाथ ईशा के हाथ से गलती से टच हो जाता है। तो अन्वी एकदम घबरा जाती है और वो सब्जी को वहीं नीचे रख देती है और अपना हाथ पीछे कर लेती है। कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, इंटेंशनली नहीं टच किया था, मुझे नहीं पता था तुम उठाने वाली होगी, आई एम सॉरी, तुम उठा लो, मैं दूसरा कुछ ले लेती हूँ। तो ईशा कुछ नहीं कहती है, और उसको मन ही मन मतलब ये रियलाइज़ होता है कि उसने शायद अन्वी पे ज़्यादा रिएक्ट कर दिया कमर पे टच करने से। खैर वो कुछ कहती नहीं है क्योंकि गुस्सा उसके अंदर अभी भी होता है, वो गुस्सा उसको आगे अपनी बात नहीं कहने दे रहा होता। इधर अन्वी रोटी का डोंगा उठाती है और बाहर आ जाती है। सब कुछ टेबल पे ऑलरेडी लग चुका होता है। ईशा भी फिर आती है और सब्जी सबको सर्व करती है। तो आंटी अन्वी को बोलती हैं तुम भी बैठ जाओ। तो कहती है मैं ईशा के साथ खा लूँगी आंटी, आप लोग खाइए। तो कहती हैं यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम महक की फ्रेंड हो, तुम ईशा से इतनी बनती। कहती है आंटी मैं महक की फ्रेंड ज़रूर हूँ, लेकिन ईशा अभी जब गई थी ना तो ईशा के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई ना, हम बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल ना। जो मुझे पसंद है वो ईशा को बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो ईशा को पसंद है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बट फिर भी हम दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी आंटी, मतलब मज़ा आता है एक दूसरे के साथ जैसे एक फ्रेंडशिप में होता है। तो आंटी बोलती है ओके, मतलब तुम दोनों ने कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इन दिनों। तो कहती है हाँ आंटी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, इवन महक से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है मैंने ईशा के साथ। तो महक बोलती है हाँ मम्मी मैं तो ऑफिस में बिज़ी रहती थी ना, तो पूरा गुड़गांव और दिल्ली के दर्शन अन्वी मैडम ने ईशा को कराए हैं, इसलिए इन दोनों की बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा हो गई है। तो फिर आंटी समझ जाती हैं कि हाँ भाई इन दोनों की फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी है। तो आंटी बोलती है तो ईशा भी तो अभी खाएगी ना बेटा, बैठ जाओ तुम दोनों बैठ जाओ। तो ईशा आके वहाँ बैठ जाती है चेयर पे, और अन्वी जैसी चेयर पे बैठने वाली होती है तो ईशा जानबूझ के उसकी चेयर पीछे कर देती है और ईशा ज़मीन पे गिर जाती है। उसे चोट लग जाती है काफ़ी। तो
आंटी कहती क्या हो गया, तुम गिर कैसे गई? कहती कुछ नहीं आंटी, वो शायद मेरे पैर से चेयर पीछे हो गई, और कुछ भी नहीं, बस। तो आंटी बोलती है ध्यान से बेटा। महक तो समझ जाती है। महक ईशा को ऐसे आंखें निकाल के देखती है गुस्से से, तो ईशा उसको इग्नोर कर देती है और अन्वी को उठाती है और कहती है सब झेलने को तैयार हो, अगर मेरी माफ़ी चाहिए तो। हाँ, नहीं तो वक्त है, सुबह की गाड़ी पकड़ो और वापस निकल जाओ। तो अन्वी कुछ नहीं कहती। खैर उसकी कमर में लग चुकी होती है, फिर भी वो उठती है, खुद को संभालती है और डिनर करने बैठ जाती है। सारा डिनर करती है। खाना ईशा ने वाकई बहुत अच्छा बनाया होता है, तो खाना खाती है और बहुत प्यार से खाना खाती है अन्वी, क्योंकि उस नमक की कॉफ़ी के बाद कुछ अच्छा सा उसे मिला हुआ होता है खाने के लिए, तो बहुत अच्छे से खाना पीना खा लेती है। लास्ट में खाना खाने के बाद डेज़र्ट के लिए बोलते हैं, तो अन्वी कहती है कि मैं मीठा कम खाती हूँ। ईशा कहती है मुझे भी मीठा कम पसंद है, बट थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं ना, फ़लूदा मंगाया गया है, खा लो। तो अब अन्वी के दिल से वो डर ख़त्म हो गया होता है कि वो जो ख़राब चीज़ें उसे खाने को मिल रही थी अब शायद नहीं मिलेगी खाना, क्योंकि अच्छा मिल गया था। तो वो भी कह देती है ठीक है, सबको फ़लूदा सर्व होता है। तो ईशा के लिए भी, मतलब अन्वी के लिए भी ईशा वो फ़लूदा लेके आती है, और जैसे ही फ़लूदा वो अपने मुंह में डालती है, हाय हाय, उसमें गरम मसाला मिलाया गया होता है, वो अलग से ही टेस्ट आ रहा होता है। वो फ़लूदा हल्का हल्का काला काला लग रहा होता है। अन्वी देखती तो है लेकिन वो इग्नोर कर देती है। वो सोचती है कि शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि वो दूसरों के फ़लूदा नहीं देख पाती कि वो सब वाइट है, सिर्फ उसी का इस कलर का है। तो अब ईशा भी बहुत चालाक होती है, क्योंकि उसने ऐसे ऊपर की तरफ कटोरी करके अन्वी के हाथ में पकड़ाई होती है, तो किसी की नज़र भी नहीं पड़ती, और सब उस समय टीवी देख रहे होते हैं तो कोई इतना ध्यान भी नहीं देता। जैसे ही अन्वी उसको खाती है उसकी तो बैंड बज जाती है। वो तिरछी निगाहों से ईशा की तरफ देखती है, तो ईशा उसे आँख मारती है और उसे बड़े प्यार से कहती है अभी देखते जाओ क्या क्या होगा, इम्तिहान है आज, इम्तिहान है, मौका है, भाग लो बेटा। अन्वी कहती है जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम सनम, तेरी कसम। तो ईशा कहती है ठीक है, झेलो, फिर बताते हैं आपको, अच्छे से बताएंगे। तो अन्वी कहती है ठीक है मैडम, जो आपके जहन में आए वो कीजिए, हम तैयार हैं आपके हर दर्द को, आपके दिए हुए हर जख्म को, हर सितम को झेलने के लिए। आप भी क्या याद करोगे कैसे आशिक से पाला पड़ा था। तो वो ईशा वहाँ से उठ जाती है गुस्से में, पैर पटकती हुई, तो वो जाने लगती है। तो अन्वी अपनी कटोरी धीरे से खिसकाने लगती है। तो ईशा कहती है बस इतना ही झेला गया, एक चम्मच, मेरा प्यार हजम नहीं हुआ, मेरा प्यार इसी रूप में मिलेगा, अब मेरे प्यार की इंसल्ट। तो फिर अन्वी वो कटोरी उठाती है और बड़ी मुश्किल से जी खड़ा करके खाती है। जो खाने का पूरा बढ़िया स्वाद उसके मुंह में था वो सब बेकार होने लगता है। तो देखते हैं अब और क्या क्या पापड़ बिलवाएगी ईशा अन्वी से ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।